क्या हरियाणा में फिर एक बार तीसरी बार बन पाएगी बीजेपी की सरकार या फिर अब की बार 10 साल बाद वापसी कर पाएगी कांग्रेस और बना पाएगी अपनी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यू विचार। आप सभी का हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी लड़ाइयां काफी तेज हो चुकी हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं 2024 के अक्टूबर नवंबर माह में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका सबसे सटीक ओपिनियन पोल आज हम जानने वाले हैं। ये लड़ाई इसलिए भी तेज हुई क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जो आंकड़े निकल करके आए वह बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने निकल करके आए थे, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे उनके बिल्कुल विपरीत आंकड़े सामने आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं हरियाणा लोकसभा चुनाव 2019 के आंकड़े की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने हरियाणा की सभी लोकसभा की 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन को यहां 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। वहीं 5 सीटों पर 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले हार का सामना करना पड़ा। यदि हम हरियाणा में वर्तमान सरकार की बात करें तो हरियाणा में वर्तमान में 2014 से लेकर बीजेपी की सरकार है, जो कि पिछले 26 अक्टूबर 2014 से 12 मार्च 2024 तक यानी कि 9 साल 271 दिन तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे। जबकि 12 मार्च 2024 के बाद बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। तो आप इस बात से भी अनुमान लगा सकते हैं कि अचानक से लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना और नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री पद पर शपथ लेना, यह इस बात का संकेत देती है कि बीजेपी वालों को पहले ही पता चल चुका था कि हरियाणा में राजनीतिक समीकरण बिगड़ती हुई नजर आ रही है और उसका परिणाम लोकसभा चुनाव 2024 में भी देखने को मिला, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। हरियाणा में बीजेपी 10 साल पूरे करने वाली है और ऐसा तब मुमकिन हो पाया जब देश में पिछले 10 सालों में मोदी लहर चल रही थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में मोदी लहर खत्म होती नजर आ रही है, जिसका खामियाजा हरियाणा में भी देखने को मिला। एक खास बात और, जो जजपा पहले एनडीए का हिस्सा हुआ करती थी अब उसने भी बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। तो अब की बार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा की जनता के लिए 5 गारंटियों की भी घोषणा कर दी गई है, जिनमें से पहली गारंटी है कि हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली फ्री मिलेगी, महंगी बिजली दरों से राहत मिलेगी, पुराने बकाया बिल माफ होंगे, लंबे लंबे पावर कट से राहत मिलेगी। वहीं दूसरी गारंटी की बात करें तो सबको अच्छा और फ्री इलाज मिलेगा, विश्व स्तरीय अस्पतालों का निर्माण होगा, मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, पुराने सभी अस्पतालों का जीर्णोद्वार होगा, छोटी बड़ी बीमारी का पूरा इलाज मुफ्त होगा। यदि हम तीसरी गारंटी की बात करें तो केजरीवाल के द्वारा ये गारंटी दी गई है कि फ्री वर्ल्ड क्लास शिक्षा होगी, शिक्षा को माफिया राज से मुक्त करेंगे, प्राइवेट स्कूल और नेताओं की लूट को रोकेंगे, शानदार स्कूलों का निर्माण होगा, प्राइवेट स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक लगाएंगे, पुराने शिक्षा ढांचे का जीर्णोद्वार करेंगे। वहीं चौथी गारंटी की बात करें तो सभी माताओं बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, जिससे हरियाणा की जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। वहीं पांचवी गारंटी की बात करें तो हर युवा को मिलेगा रोजगार, हरियाणा को बेरोजगारी से देंगे राहत, हर बेरोजगार को मिलेगा रोजगार, पंजाब और दिल्ली की तर्ज पर देंगे रोजगार। इन गारंटियों की घोषणा होने के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में क्या रहने वाली है चुनावी समीकरण, आज की इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से जानेंगे कि किस पार्टी या किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। इस पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें और आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब आज की इस वीडियो में मिल जाएगा कि कौन हरियाणा में अब की बार सरकार बनाने जा रहा है, या ये कहें कि अब की बार हरियाणा में कौन जीत का परचम लहराने वाला है। चलिए हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहला जिला। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 45 सीटें के आंकड़ों को पार करना होता है। जिस पार्टी के पास 45 सीटों से ऊपर यानी कि 46 सीटें होंगी वही पार्टी हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम रोहतक जिले से शुरुआत करते हैं और रोहतक जिले में यदि हम विधानसभा की कुल सीटों की बात करें तो 4 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए का यहां खाता खुलने की भी कोई संभावना नहीं है। रोहतक की 4 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि रोहतक जिले में एनडीए का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। वहीं महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ में विधानसभा की यहां भी 4 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 1 सीट जाती नजर आ रही है। कह सकते हैं कि महेंद्रगढ़ में एनडीए अभी भी काफी ज्यादा सीटें ले जाता दिख रहा है। वहीं यदि हम बात करते हैं झज्जर जिले की, झज्जर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, यहां भी एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। देखा जा रहा है कि इंडिया के खाते में झज्जर जिले की 4 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। वहीं रेवाड़ी की बात करें तो रेवाड़ी जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं जो कि एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इंडिया व अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं गुड़गांव जिले की, तो गुड़गांव जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 1 व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। कह सकते हैं कि गुड़गांव जिले में एनडीए को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया की बात करें तो काफी नुकसान
का सामना करना पड़ सकता है। यदि हम बात करते हैं नूह जिले की, तो नूह जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया के खाते में ये 3 की 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में भी यहां कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि एनडीए को बहुत बड़ा झटका नूह जिले में लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया की बात करें तो काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 सीटों में से 22 सीटों का सर्वे जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 9, वहीं इंडिया की बात करें तो 13 सीटें जाती नजर आ रही हैं। लगातार इंडिया काफी ज्यादा बढ़त बनाए हुए चल रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में बने रहें और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार हरियाणा में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में भी 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटों पर यहां बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटों में से एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यदि हम बात करते हैं पंचकुला की, पंचकुला में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। पंचकुला की 2 विधानसभा सीटें इंडिया के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का भी यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं यमुनानगर की, यमुनानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिस पर देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। वहीं अन्य दल की बात करें तो अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं अंबाला जिले की, अंबाला जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, यहां भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि एनडीए के खाते में भी 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करते हैं कैथल जिले की, कैथल जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, यहां भी देखने को मिल रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि कैथल की 4 विधानसभा सीटों में से एनडीए के खाते में भी 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यदि हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र के, तो कुरुक्षेत्र में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, यहां भी मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। यह कहें कि एनडीए के खाते में भी 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कैथल और कुरुक्षेत्र में अन्य दल का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं करनाल जिले की, तो करनाल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3, वहीं इंडिया की बात करें तो 2, व अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में यह कोई सीट जाती नहीं दिख रही है। तो कह सकते हैं कि करनाल जिले में एनडीए को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यदि हम बात करते हैं पानीपत की, तो पानीपत में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं, जिस पर देखा जा रहा है कि एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में कोई सीट नहीं। यदि हम बात करते हैं सोनीपत की, तो सोनीपत जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं, जिसमें से एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। सोनीपत की 6 की 6 विधानसभा सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता भी खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। तो कह सकते हैं कि एनडीए को सोनीपत में बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम बात करते हैं जींद जिले की, तो जींद जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 3 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल के खाते में यहां कोई सीट नहीं। यदि हम बात करते हैं फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए की बात करें तो 1 सीट, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहां कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं सिरसा की, तो सिरसा में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, यहां भी एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इंडिया के खाते में ये 5 की 5 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का खाता खुलने की यहां भी कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करते हैं हिसार के, तो हिसार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1, वहीं इंडिया की बात करें तो 6 सीटें जाती नजर आ रही हैं। कह सकते हैं कि हिसार में भी एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि हम बात करते हैं भिवानी की, तो भिवानी जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, यहां पर एनडीए व इंडिया के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। ये कहें कि भिवानी की 4 विधानसभा सीटों पर एनडीए के खाते में भी 2, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। यदि हम बात करते हैं चरखी दादर की, तो चरखी दादर में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जो कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। एनडीए व अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि हम बात करें पलवल की, तो पलवल जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1, वहीं इंडिया की बात करें तो 2 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल का यहां खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल जाना, जिसमें से देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 32, वहीं इंडिया की बात करें तो 58 सीटें जाती नजर आ रही हैं। अन्य दल की बात करें तो अन्य दल के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 45 सीटों के आंकड़े को पार करना होता है, जिसमें से इंडिया के खाते में 58 सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में 32 सीटें।
तो इस ओपिनियन पोल के आधार पर अब की बार हम कह सकते हैं कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार किसकी सरकार बनेगी और आप किसकी बनाना चाहते हैं और किसकी बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप किस सीट से बिलोंग करते हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। और ओपिनियन पोल अच्छा लगा हो तो ओपिनियन पोल को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि हरियाणा की जनता को पता चल सके कि हरियाणा में राजनीतिक समीकरणें क्या चल रही हैं। तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को दिखाते रहते हैं। तो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।